नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वाली आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक बुक लॉन्च की है जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए सिद्ध होगी। वो बुक मैंने एक अभियान के तहत अपनी बेटी से लॉन्च कराई है। दोस्तों, उस बुक की विशेषता क्या है, उस बुक के बारे में क्या क्या चीजें हम सीखेंगे, कैसा आप लोगों को मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, उसकी जानकारी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक नेटवर्क टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, हमारी बुक में उनको किस प्रकार से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, प्लस राजस्थान में इस भर्ती के लिए एकमात्र बुक जो आपको उपलब्ध हो रही है वो कौन सी है, उसका हमने इस सेक्शन में जिक्र करने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं इस सेक्शन में आपको बता रहा हूं, ये जो आपको साइड में स्क्रीन पर चल रहा है वीडियो, ये बेटी सिद्धि ने लॉन्च की है। ये जो आपको इस साइड इमेज दिख रही है, ये हमारे बुक के फर्स्ट पार्ट की इमेज है। दोस्तों, 4 पार्ट में बुक निकाली है और आप लोगों की बेहद मांग पर मैंने लगभग 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो कंप्यूटर साइंस के हैं, फंडामेंटल के नहीं, यानी जो आपके जनरल एग्जाम के हैं, उनकी भी एक बुक लॉन्च की है। जल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों, आप कंटेंट की चिंता ना करें, कैसे पढ़ना है ये मैं बताऊं, कितना पढ़ना है ये मैं बताऊं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सीनियर अनुदेशक का और बेसिक अनुदेशक का कोर्स लगभग सेम है, आप सीनियर की तैयारी कर लो, बेसिक की तैयारी अपने आप हो जाएगी। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आप सीनियर की तैयारी करोगे तो बेसिक में भी फेल हो जाओगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, हम तो सीनियर का पढ़ लेते हैं। भाई, अगर आपको रीट लेवल 3rd और 2nd ग्रेड का कंपैरिजन करना हो तो 2nd ग्रेड रीट लेवल 3rd से काफी अधिक ज्यादा है। एक में 10th लेवल का 8th लेवल का एग्जाम है और एक 10th लेवल का एग्जाम है, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़े, सावधानी से पढ़े, ऐसे लोगों से बचते रहें जो आपको भ्रमित कर रहे हो। मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं कि बेसिक अनुदेशक का कोर्स बड़ा सिंपल सा है, सीनियर अनुदेशक के कोर्स में आपको डीप स्टडी करनी होगी। तो बेसिक अनुदेशक की 10,000 से लगभग पोस्ट है और अनुदेशक की जो पोस्ट है, सीनियर अनुदेशक जो है, सीनियर टीचर, उसकी पोस्ट मात्र 250 है और 250 में भी कुछ पोस्ट सीनियरिटी के हिसाब से निकल जाएगी। तो आप 10 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या 10,000 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, ये डिसीजन आपका है। चलिए, मैं कैसा पढ़ाता हूं, मैं बातचीत ही करता हूं या मैं कुछ ऐसी बात भी करूंगा जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है, उनके बारे में चर्चा कर दे। जी हां दोस्तों, जनरल एग्जाम में हम लोग क्लास में बच्चे को पढ़ा देते हैं कि टोपोलॉजी क्या होता है। हम जनरल एग्जाम में क्लास में बच्चे को पढ़ा देते हैं कि टोपोलॉजी क्या होता है। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है टोपोलॉजी का। हम कहते हैं कि जो फिजिकली सेपरेटेड डिवाइस होते हैं, दूर दूर रखे होते हैं, उन सभी डिवाइसेस को आपस में हम कनेक्ट करते हैं। उस कनेक्ट करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। आज मैं इस सेक्शन में आपको एक टोपोलॉजी के बारे में बात करके बताऊंगा और वो टोपोलॉजी कौन सी है, मैश। आप पहले तो ये जानो कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने सीधा कहा कि जो फिजिकली सेपरेटेड डिवाइस है उनको कनेक्ट करने का जो मेथड होता है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए, अब सबसे पहले एक टोपोलॉजी है जिसे हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को अगर हम जिक्र करें, मैश टोपोलॉजी की हम बात करें तो आप कहेंगे सर कि मैश टोपोलॉजी होती है, इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। साथ में ये कह सकता हूं कि जो भी डिवाइस है, ईच डिवाइस जो है वो आपका एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट है। देखो, ए नोड, बी नोड, सी नोड, डी नोड, जितने नोड दिख रहे हैं वो सभी एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप जनरल सी बात करें, एक सवाल पूछें कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर डेडिकेटेड लिंक होता है, तो स्टार में भी होता है। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें ईच डिवाइस सिंगल केबल से अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट होता है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है। अच्छा, इसके अलावा इनका जनरल क्वेश्चन बनता है कि जब हम मैश टोपोलॉजी का यूज करते हैं तो मैश टोपोलॉजी में अगर हम 4 डिवाइस कनेक्ट करते तो हमें कितनी केबल की आवश्यकता होती है। सर हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और कितने डिवाइस है, एक 6।
ऐसे केबल को काउंट कर लेंगे, 6 केबल चाहिए थी। अब मुझे कहे कि एक डिवाइस में कितने पोर्ट होने चाहिए, तो गिन लेंगे, 2 1 ये 3 पोर्ट चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे ये पूछा जाता है कि मैश टोपोलॉजी में अगर हम 4 डिवाइस कनेक्ट करते हैं, 5 डिवाइस कनेक्ट करते हैं, n डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ केबल कितनी चाहिए होती है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा यहां पर मेरा एक डिवाइस है, फिर यहां पर दूसरा है, फिर यहां पर तीसरा है, फिर यहां पर चौथा है, फिर यहां पर कौन सा है, पांचवा। अब सभी के लिए डेडिकेटेड लिंक होगा, इसका मतलब ये भी इससे डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ये भी इससे होगा, ये भी इससे होगा। अब ये जो डिवाइस बैठा है ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ऐसे हमें केबल की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अब आपको ये कहे कि सर ये तो मुश्किल काम हो गया, चलिए तो 5 डिवाइस से आप फिर काउंट कर लेंगे, 4 में फिर काउंट कर लेंगे। अब प्रश्न क्या है, देखो कि अगर मैं मैश टोपोलॉजी का यूज करता हूं तो नंबर ऑफ केबल कितनी चाहिए होगी, दूसरा है नंबर ऑफ पोर्ट कितना चाहिए होगा, तीसरा कि मैश टोपोलॉजी है वो आपकी कितनी प्रतिशत रिलायबल है। अगर आपसे पूछे कि मैश टोपोलॉजी आपकी कितनी प्रतिशत रिलायबल है, तो ये भी आपको बताने की कोशिश करनी है। उसी पैटर्न में हम बात करते हैं, कितने प्रतिशत रिलायबिलिटी है। प्लस आपको पूछा जाता है कॉस्ट कैसा है, प्लस पूछा जाता है सिक्योरिटी कैसी है। अब आप टोपोलॉजी के संदर्भ में, टोपोलॉजी के कंसेप्ट में जब बात करेंगे तो ये 5 टाइप के प्रश्न एक टोपोलॉजी से बनकर आते हैं। पहला, नंबर ऑफ केबल। अगर आप मैश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है NC2। कंप्लीट ग्राफ का भी यही फॉर्मूला होता है। NC2 को अगर मैं बोलना चाहूं तो n इंटू n-1/2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, n इंटू n-1/2। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास 100 पॉइंट की टोपोलॉजी है, 100 पॉइंट की टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मैश टोपोलॉजी में 100 डिवाइस कनेक्ट है, तो मुझे कितनी केबल की आवश्यकता है। अब मैं सपोज कर रहा हूं, मान रहा हूं कि मुझे जो पेपर में पूछा गया है, सिंपल भाषा में यह कहा जा रहा है कि सपोज करो कि n मतलब नंबर ऑफ डिवाइस, n मतलब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिवाइस पूछ रहा है कि मैश टोपोलॉजी में सपोज करो 10 डिवाइस है, तो 10 डिवाइस के केस में हमें कितनी केबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि 10 डिवाइस के केस में हमें कितनी केबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 10 का मतलब n और 10 इंटू 10-1/2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 9, हमें कितनी केबल की जरूरत पड़ेगी, 45 केबल की जरूरत पड़ेगी। ये सवाल मैश टोपोलॉजी का पूछा जाता है। अच्छा, दूसरा नंबर ऑफ पोर्ट। नंबर ऑफ पोर्ट का मतलब है कि अगर मैं यहां पर 1 2 3 4 डिवाइसेट को कनेक्ट करता हूं तो ये डेडिकेटेड कनेक्टेड होते हैं। अब यहां पर ये देखो, इस डिवाइस को इससे भी कनेक्ट करना होगा, इससे भी कनेक्ट करना होगा। तो एक डिवाइस अगर 4 से जुड़ता है तो उसे 3 पोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर मैं ये कहूं कि एक डिवाइस अगर 2 से ही जुड़ता है तो उसे 1 पोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर एक डिवाइस 3 से जुड़ता है तो उसे कितने पोर्ट की जरूरत पड़ती है, 2। तो अगर पोर्ट की बात करें तो पोर्ट हो जाएगा n-1, यानी अगर 10 डिवाइसेस मुझे कनेक्ट करने हैं तो 9 पोर्ट ईच डिवाइस में चाहिए। और टोटल पोर्ट की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, n कर दो। इसका मतलब अगर 10 डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें कितने पोर्ट की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे सर 9 पोर्ट की। अगर कुल अगर पोर्ट हमें कैलकुलेट करने हो तो n-1 इंटू n कर देंगे, क्योंकि हमें 90 पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। एक खुद ब खुद डिवाइस होता ही होता है। ठीक है मेरी बात। यहां से हम बात करते रिलायबिलिटी कितनी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर हम ये कहें कि हम किसी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे थे, किसी नोड को कनेक्ट कर रहे थे दूसरे नोड से तीसरे नोड से, अब ये एक नोड ने काम करना बंद कर दिया, क्या अब ये दोनों नोड, ये तीनों नोड आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्या, या कोई और तरीका और कोई पाथ है क्या इसको कनेक्ट करने का? बिल्कुल है। तो आप कहेंगे सर इसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है, क्योंकि इसमें हर के लिए पॉइंट टू पॉइंट या डेडिकेटेड लिंक होता है। अच्छा सर, मल्टी पॉइंट क्या होता है? मल्टी पॉइंट का मतलब होता है जो सिंगल केबल होती है ना, उससे ऐसे अलग अलग डिवाइस कनेक्ट करना मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे हम अलग से वीडियो बनाकर आपको इस सेक्शन में डाल देंगे।
चलिए, कोस्ट का मतलब आप सब लोगों को दिख रहा है कि केबल की संख्या काफी ज्यादा है, और केबल की संख्या ज्यादा होने पर कोस्ट भी क्या रहता है, हाई रहता है। कोस्ट भी इसका क्या होगा, ज्यादा। सिक्योरिटी इसके अंदर सभी टोपोलॉजी के मुकाबले सबसे अधिक है, क्योंकि इसमें ईच टोपोलॉजी का डेडिकेटेड लिंक है। बीच में सिग्नल का लॉस्ट होना या बीच में डेटा का कोई खराब होना या किसी प्रकार का अटैक इस पे आना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग लिंक है, इसलिए आपका डेटा पूरा जाएगा विदाउट नॉइस। अब मैं टोपोलॉजी के केस में जनरल सवाल जो पूछे जाते थे उनके बारे में आपको समझाने की कोशिश की। मैश टोपोलॉजी के बाद हमें एक और टोपोलॉजी के बारे में जानना है आज की क्लास में। उस टोपोलॉजी का नाम क्या है, स्टार। दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी को हम ये कहें कि मैश से थोड़ा सा आसान है। मैश सभी के लिए डेडिकेटेड लिंक रख रहा था, ये ईच डिवाइस को एक सेंट्रलाइज हब से कनेक्ट कर देता है। हब क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसे आप देख सकते हैं। जनरल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिवाइस 5 कनेक्ट किए तो पांचों डिवाइसों के लिए मुझे अलग अलग केबल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मेरा सेंट्रलाइज हब होता है। अगर ये सेंट्रलाइज हब यानी सिंगल सिस्टम फेलियर होता है, नेटवर्किंग में टर्म बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंगल सिस्टम फेलियर होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। इसमें भी अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ केबल्स की, तो अगर मुझे n डिवाइस कनेक्ट करने हैं तो मुझे केबल कितनी चाहिएगी, n चाहिएगी। अगर n डिवाइस कनेक्ट करने तो मुझे केबल कितनी चाहिएगी, n चाहिएगी। अगर मैं पोर्ट की ही बात करूं तो n डिवाइस कनेक्ट करने हैं तो मुझे कितने पोर्ट चाहिएंगे, n ही पोर्ट चाहिए होंगे, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 जितने डिवाइस कनेक्ट करेंगे जितनी ही हमें किसकी आवश्यकता होगी, इसमें केबलिंग की आवश्यकता होगी। इसकी कमी क्या होती है स्टार टोपोलॉजी की, अगर एक सेंट्रलाइज हब जो होता है वो काम करना बंद कर देता है तो बाकी पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, जाम। अगर सिंगल कोई डिवाइस खराब हो जाता है तो पूरे नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसकी बात करें, रिलायबिलिटी भी इसकी क्या होती है, अधिक होती है। अगर हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे थे कि भी एक डिवाइस खराब होगा, सेंट्रलाइज हब तो रिलायबल नहीं रहेगा, बाकी इसके अलावा कोई भी डिवाइस अगर खराब होगा तो रिलायबल रहेगा। कॉस्ट भी आपने कहा अलग अलग केबल है तो ज्यादा होती है। सिक्योरिटी भी हर डेटा सेंट्रलाइज हब के पास होके गुजरता है तो सिक्योरिटी भी इसकी क्या रहती है, हाई रहती है। जनरल सवाल जो स्टार और मैश टोपोलॉजी के बारे में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज के सेक्शन में हम लोगों ने बात की। कैसी लगी क्लास आप हमें कमेंट करके बताएं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, थैंक यू।